हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीसी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले साल का जो पेपर है समीक्षा अधिकारी मतलब ARO आरओ का, इसके पहले हम भारतीय जनगणना है और जनसंख्या वाला वो क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद पॉलिटी का भारतीय अर्थव्यवस्था उसको भी कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इंडियन इकोनॉमी। इसका जितने साल का पिछले साल जो 2001 से लेके 2021 तक का क्वेश्चन पूछा है समीक्षा अधिकारी में, उसको आज हम पूरी इसमें सॉल्व कर देंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? जहाँ कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है तो गलत है। जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी विद्यमान हो उसको ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी हम बताए ना एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय या भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान है लगभग, तो इसका आयोग कोई क्लियर नहीं किया है तो इसको छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उसमें सेवा क्षेत्र है। 2000 से लेके 1 में भारत की आर्थिक विकास दर क्या थी? देखिए करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिए आप लोग। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावी या प्रभावकारी हुआ है, तो हुआ है आपका 1882 ईस्वी में, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार वर्ष है? तो यह है आपका 2004 से लेकर 2005 तक का, ऑप्शन सी सही है। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो है आपका घरेलू क्षेत्र, ऑप्शन सी। वर्ष 2010 और 11 में 2004 और 5 की कीमतों पर निम्न में से कौन सी एक भारत में प्रति व्यक्ति आय थी? तो ये गलत, ये करंट का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। जो करंट का क्वेश्चन है उसको पिछले साल करंट क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक आइडिया मिल जाएगा कहाँ से करंट का क्वेश्चन बनता है आपको। ठीक है, उत्पादक कीमत सूचकांक मापता क्या है? तो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, ऑप्शन ए सही है इसका। निम्न में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो है राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? तो वो है आपके प्राकृतिक संसाधनों के, ऑप्शन ए सही है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010 से 11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना रहा है? तो ये आपका लगभग 15%। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी, तो ये 1998 से लेकर 1999 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जो इसमें किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी, तो गलत है। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है, तो ये सही है, ऑप्शन बी। तो आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है कब शुरू की गई थी आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 में, करंट के क्वेश्चन इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो यह आपके व्यक्ति और राज्य दोनों को, ऑप्शन सी सही है इसमें।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? वह वित्तीय सहायता प्रदान करना। ऑप्शन ए सही है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त हो गई है। दूसरा है आर, भारत थोक मात्रा में खाद्यान्न का आय नहीं करता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो है ए और आर दोनों सही है। व्याख्या भी स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। तो इसके हिसाब से जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहले स्थान पे आ जाएगा आपका। उसके बाद नाबार्ड 1982 जो हुआ है आपका, ये आ जाएगा दूसरा स्थान पे। ये तीसरे स्थान पे, तीसरा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम, चौथे आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? तो है आपको कच्ची कपास। ऑप्शन सी। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी कर्नाटक में। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो ये आपका सहकारी कृषि। ऑप्शन सी सही है। किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो आपका डी, भूमि स्वराज। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों की निर्यात में सम्मिलित नहीं है? यह सहभागी नहीं है। तो यह इसके हिसाब से इफको। ऑप्शन सी सही है। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो यह आपका गेहूं, आलू और गन्ना। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। तो यह आपको 1948 में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMD पारित हुआ है। तो यह आपका 2006 में। लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। तो है 25 लाख रुपए से ऊपर, परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें जाना जाता है। तो है सूक्ष्म उद्यम। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका एक करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं वह सदस्यों द्वारा। ऑप्शन बी सही। ऑप्शन ए सही है, सदस्यों द्वारा। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, वह है गुजरात में। निम्नलिखित में से किसे महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है? ये फरवरी 2013 पर्याप्त क्वेश्चन है। तो ये आपका जो है आंसर होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है? तो है BEL। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोस्वामी समिति औद्योगिक रूढ़ता की समस्या है। जानकी रमन समिति शेयर घोटाले की जांच पड़ताल है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार है। तारापुर समिति जो है बैंकों में ग्राहक सेवा है। ऑप्शन डी सही है इसका। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो है शेर। ऑप्शन ए सही है। भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक स्थावर संपदा, वानिकी और मात्स्यिकी। तो जो इसका आंसर होगा वो आपका है बी, मतलब ए और बी दोनों सही है इसका।
परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आता है? तो यह तृतीय गतिविधियां, ऑप्शन सी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? तो यह सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी चाहिए। वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो यह आपके बी, वित्त मंत्रालय। 2010 में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके बाद आपका आता है कूट मिलान करने के लिए, एक साइड है आपका स्रोत और दूसरी साइड है प्रतिशत आय, जिसे निगम कर, आयकर, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क। निगम कर जिससे 18%, आयकर का 17% हो गया, सीमा शुल्क 4% और केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है आपका 7%। इस हिसाब से ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन जो आपका करंट का है, तो आप लोग करंट में देख लीजिए कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ये बजट से क्वेश्चन है, ये जीडीपी से क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? वो है जेम्स विल्सन, ऑप्शन सी सही है। सेबी अधिनियम पारित हुआ था? तो यह पर सी 1992 में। सूची फर्स्ट सूची सेकंड में मिलान करने के लिए दिया है इसमें, ठीक है। जैसे इसमें दिया कैपिटल गेन टैक्स किससे रिलेटेड है? तो संपत्ति विक्रय से रिलेटेड है। उसके बाद आपका आता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो है आपका, फैक्ट्री निर्मित वस्तु से। कस्टम ड्यूटी किससे रिलेटेड है? ये आपका आयकर से, आयात से रिलेटेड है। कारपोरेट टैक्स आय से रिलेटेड है। इसकी सबसे आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जीएसटी किस तरह का कर है? यह अप्रत्यक्ष कर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ भी चुका है, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व तटस्थ दर जो हाल ही में समाचारों में था वह संबंधित है? वह वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, ऑप्शन ए सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवा कर का संग्रह अक्टूबर 2020 में रहेगा। क्वेश्चन आपका करंट का है, छोड़ दीजिए इसको। पैन के प्रारंभ में 5 अंग्रेजी अक्षर होते हैं, जैसे AFZPK 7190K, इसमें P दर्शाता है, तो यह आपका व्यक्तिगत, ऑप्शन जो है ये सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? वो है आपका संपदा कर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका, मिलान करने के लिए दिया है, एक साइड आपका संस्था है और स्थापना वर्ष। जो भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ICICI जो है आपका किससे रिलेटेड है? 1955। उसके बाद आपका आता है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI, ये 1964 में हुआ है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI ये किससे रिलेटेड है? तो ये आपको 1948 से रिलेटेड है। और भारतीय लघु उद्योग विकास निगम SIDBI ये रिलेटेड है आपका 1990 से। इसके हिसाब से आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से नाबार्ड के मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका मुंबई में है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1982 में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविदा अधिनियम 1870 सुमेलित नहीं, बल्कि वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 सुमेलित है। कंपनी अधिनियम 2013 सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वह है लखनऊ में, ऑप्शन बी सही है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वह है आपका बी, लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है?
तो ये आपका HDFC बैंक, ऑप्शन नहीं, ये गलत है, इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन सी सही होगा इसका। निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? वह औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन बी सही है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिसंबर 2017 में भारत सरकार की हिस्सेदारी निम्नलिखित में से किस बैंक सर्वाधिक है? तो ये आपका यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, एक करंट का क्वेश्चन है, तो इसके हिसाब से जो होगा बी सही होगा। एक साइड बैंक, एक साइड आपका प्रकार है। इंडियन बैंक किससे रिलेटेड है? तो है सार्वजनिक बैंक से। ICICI बैंक जो किससे रिलेटेड है? तो आपका है सहकारी। नहीं, निजी से रिलेटेड है। सिटी बैंक जो है आपका पहला विदेशी से रिलेटेड है, और सारस्वत बैंक जो है आपका सहकारी बैंक से रिलेटेड है। इसके हिसाब से आंसर जो होगा डी होगा। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी सही है। किसे प्लास्टिस्ट या प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो आपको क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो है आपके SBI, RBI, तो इसमें जो आंसर होगा RBI होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑपरेशन रिस्ट के अंतर्गत RBI एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। दूसरा है, इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। तो इसके हिसाब से आंसर ए और आर दोनों सही है, और ए का सही व्याख्या स्पष्टीकरण आर भी है। ठीक है, स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन आपका है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं क्रेडिट का गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है। इसमें पूछा कौन सा सही है? तो इसमें सी, मतलब दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्ति समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? तो है आपके निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, मतलब तीनों है। तो इसके हिसाब से आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GST परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं, और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राजस्व मंत्री इसके एक सदस्य हैं। GST परिषद कर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति की निर्धारण भी करेगी। राज्य सरकार के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि वे ऐसा चाहे। तो इसके हिसाब से आंसर डी सही होगा। केवल एक और केवल दो सही है इसमें। नरसिंघम समिति का संबंध किससे रिलेटेड है? तो बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंकिंग संरचना सुधारों से। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन से अधिकृत है? तो ये आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए सही है। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह शीर्षक बैंक है, सही है। यह मुद्रा आपूर्ति को नियमित करता है, ये भी सही है। यह व्यापारी घरानों को ऋण प्रदान करता है, तो ये गलत है आपका। चौथा, यह नाबार्ड कार्यों का परिवेक्षण करता है, तो ये भी सही है। इसके हिसाब से आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें, इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। डॉक्टर CG रंगन, नहीं गलत है, इनको क्रम वाइज क्या है मिलाने के लिए।
इसमें पहले डॉक्टर आई.जी. पटेल पहले स्थान पे हो जाएंगे, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरे स्थान पर आ जाएंगे, फिर डॉक्टर सी रंगरंजन तीसरे स्थान पर आ जाएंगे, बचे डॉक्टर डी सुब्बा राव, ये चौथे स्थान पर आ जाएंगे। इसके हिसाब से आंसर आपका बी होगा। निम्नलिखित उपायों पर विचार करें, उन्हें या जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। बैंक दर में वृद्धि सही है, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि ये भी सही है, और सर्वाधिक या सांविधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि ये भी सही। सरकारी प्रतिभूतियों क्रय ये गलत है। इसके हिसाब से आंसर आपका बी होगा। कृषि क्षेत्र का शीर्षक बैंक क्या है? वो है आपका नाबार्ड। भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये किए थे आपका 1969 में जुलाई में किए थे। ठीक है, इसके हिसाब से आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है, तो है लेनदार। क्या? लेनदार। मौद्रिक नीति क्या है? तो प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी सही है। प्रतिछाया बैंकिंग क्या है? तो है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित की गई है? तो है मालेगांव समिति, ऑप्शन ए है। तो निम्नलिखित में से कौन ब्रांड इंडेक्स से संबंधित है? वो है कच्चे तेल की कीमत से। व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही है? यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन ए सही है खरी इसमें। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? यह व्यवसाय का क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है। दूसरा है, यह उपभोक्ता तक उत्पादन या उत्पादों को विपरीत करने कारकों से संबंधित है। तो इसका हिसाब से आंसर दोनों सही होगा। इसके साथ जो है सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास का गठन जो है 1952 में हुआ था, ऑप्शन बी सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं या संस्थानों हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश का लक्ष्य क्या था? ये आपका करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़ दीजिएगा। अब आगे आपका है, इसी पार्ट में है आपका एक आर्थिक और सामाजिक विकास, इकोनॉमी का ही पार्ट है ये। ठीक है, तो इकोनॉमी सोशल डेवलपमेंट है ये, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन इसका नहीं, इकोनॉमी में ही इसका है। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका है, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक से सबसे पहले ध्यान में केंद्रित किया है? तो है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन ए सही है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की 1990 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं है? तो है आपका नगरीकरण, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा? तो है आपका डी सिंचाई। निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? तो है भूटान, ऑप्शन ए सही है। भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण क्या है? तो ग्रामों में अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियां। इसके हिसाब से तीनों आंसर सही है, ये चौथा गलत है आपका।
हाल ही में पहला लैंगिक सामाजिक मानव सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड, इसमें मिलान करने के लिए दे रहा है। सर्व शिक्षा अभियान जो है आपका 2001 में हुआ था। साक्षर भारत मिशन जो है आपका 2009 में हुआ था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है आपका 1987 में हुआ था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है 1988। इसके हिसाब से आंसर ये सही होगा। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है, वो है आपको रोजगार सृजन। ऑप्शन बी। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन या अमृत योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को शामिल या समाहित किया गया है, वो केवल बी आपका। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ किया गया ने रास्ता तैयार किया है, तो वह पंचायती राज के संगठन का। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? वह पंचायती राज संस्था। ऑप्शन बी सही है। दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा इसमें दिया है। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसमें जो है ऑप्शन ए 100,000 और 30,000 जीवन बीमा है और दुर्घटना बीमा में 100,000। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार प्रदान किया जाता है केवल राज्य सरकार के सार्वजनिक उद्यमों के कर्मचारियों के लिए। गलत। केवल केंद्र, जहां केवल शब्द लग जाए वहां जान लीजिए गलत होने की चांस ज्यादा होता है। केंद्र तथा राज्य के सार्वजनिक उद्यमों निजी क्षेत्र के चयनित विनिर्माण इकाइयों के कार्यकर्ता कर्मचारियों के लिए। ऑप्शन डी सही हो इसका। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का निम्न में से कौन सा अनुपात आकलित किया है? तो वह आपका 37.2%। ऑप्शन बी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निम्न में से इस समिति को कौन अध्यक्ष थे इसके? तो आपको सुरेश तेंदुलकर। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कथनों में विचार कीजिए। भारत में अमीर और गरीब दोनों ही कुपोषित है। अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन करते हैं। इसके हिसाब से आंसर ए, मतलब दोनों सही है और स्पष्टीकरण ए और आर दोनों सही कर रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी या किसको गरीबी का सामाजिक सूचक नहीं समझा जाता है? वह परिवहन के साधनों की कम संख्या। भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? वो आपका सी, परिवार का उपभोग व्यय। भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है वो आपके घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। ऑप्शन सी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य उद्देश्य था सब्सिडाइज्ड कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करना, या यह कीमत सहायक कार्यक्रम की तरह प्रारंभ किया गया था। इसके हिसाब से आंसर जो है आपका बी होगा। ठीक है, क्योंकि तीसरा गलत है। खाद्य सब्सिडी राज्य सरकार के द्वारा दी जाती है तो गलत है। किसके द्वारा तब दिया जाता है? केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें, भारत के आयात का सबसे बड़ा भाग मूल्य में प्राप्त होता है तो वह चीन से। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस वस्तु का 2017 में भारत से निर्यात सर्वाधिक रहा है? देखिए करंट का क्वेश्चन, बस इतना आप लोग देखते रहिए जो करंट का क्वेश्चन है। ठीक,
उसको अब से हमको 2023 के लिए कहाँ से उसको उठाना है और कैसे कैसे उसको पढ़ना है, किस हिसाब से पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, जो इसका आंसर होगा वो आपका अभियांत्रिकी वस्तुएं मतलब इंजीनियरिंग सामान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो इसका, ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, विशेष आर्थिक क्षेत्र से नीति घोषणा या घोषित की गई थी, यह अप्रैल 2000 में। ऑप्शन ए सही है। शुद्ध निर्यात बराबर होता है और निर्यात तो आयात माइनस में। ठीक है, आयात करके आया तो व्यापार की मात्रा को बढ़ाता है या व्यापार की मात्रा को घटाता है, तो जो इसमें आंसर होगा वो आपका व्यापार मात्रा को घटाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हरित ब्रांड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हरित ब्रांड हरित ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्व निवेश होता है, गलत है आपका। चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता किस वर्ष से घोषित किया गया है, तो यह 1994 94। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था, तो है आपका 1994। तो हम लोग देख चुके हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए में क्या बोला गया है, जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में या वस्तुओं सेवाओं या स्थानांतरण एवं विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू खाता घाटा या CAD कहा जाता है। वहीं आर जो है आपका, चालू खाता CAD तब होता है जब एक देश वस्तुओं सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो इसके हिसाब से जो आंसर होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, इसके हिसाब से सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है देश में आयातों एवं निर्यातों को बढ़ना, देश में आयातों एवं निर्यातों का घटना, देश में निर्यातों का बढ़ना और आयातों का घटना दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। भारत WTO विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना वर्ष है, तो है 1995। ऑप्शन ए सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, तो है आपका भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। ऑप्शन बी सही है। WTO के अंतर्गत सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP एवं बाजार मूल्य के अंतर जब सीधे किसानों को भुगतान किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो है नीला बॉक्स सहायिका। ऑप्शन ए सही है। विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो है आपको 1945 में। ऑप्शन ए सही है। इसका आप लोग कमेंट में बताइए मुख्यालय कहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में निम्नांकित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है, वो है आपका डी, डंपिंग रोधी व प्रतिपूरक चुंगियां। उरुग्वे दौड़ किससे संबंधित है, वो आपका सी, गैट। वर्ल्ड ट्रेड संगठन अवस्थित है, वो आपका बी, जिनेवा में। जब भारत को विदेशी बैंकों में सोना रखना पड़ा उस समय तो भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो है आपको चंद्रशेखर। ऑप्शन डी सही है। भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो है विशेष आहरण अधिकार इसमें सम्मिलित नहीं होता है। ऑप्शन सी जो है सही नहीं है, बाकी सब सही है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों आज इकोनॉमी के पार्ट यहीं ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम आपको दूसरा टॉपिक लाएंगे। ठीक है, इसका आज कंप्लीट वीडियो है। जो भी आपको सुझाव हो तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी सुझाव आप कमेंट में शेयर करिएगा। ठीक है, और इसके पहले जितनी वीडियो डालें आप लोग देखते रहिएगा। जो भी कहेंगे कमेंट में उसको हम शेयर करेंगे। हाल ही में भी टेस्ट हम बस 1 हफ्ता और है, इसके बाद आपका टेस्ट सीरीज ला देंगे PCS मंत्रा का। उसको हम डेली टेस्ट सीरीज आपको कराएंगे। PCS मंत्रा का GS वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा। ठीक है, थैंक